यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। यस बेटा, कैसे हो? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा जैसे आप जानते हैं कि हमने बेटा मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है फॉर पीजीटी पॉलिटी। तो बेटा इससे पहले हम ऑलरेडी 11 टू 12 क्लासेस जो अपलोड कर चुके हैं। हमारा जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है बेटा बंसल अकेडमी का, उसके ऊपर 11-12 के करीब हम बेटा वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो आज बेटा हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो बेटा मॉक टेस्ट जो सीरीज है ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इसमें से बेटा बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि बेटा यह आपके एग्जाम के नजरिए से ही तैयार की है। तो बेटा जैसे, तो आज हम बात करते हैं बेटा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, 5 ईयर प्लानिंग टेकन फ्रॉम विच कंट्री। बेटा 5 वर्षीय योजना हमने किस कंट्री से अडॉप्ट की है? तो बेटा जो 5 ईयर प्लानिंग है, देखिए जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हो हमने बेटा हासिल की 1947 में, 1947 में बेटा हम आजाद हुए, है ना। तो उसके बाद 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और बेटा जो 1952 में बेटा इलेक्शन हुई, तो उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री बने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बेटा जो 5 ईयर प्लानिंग है बेसिकली वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग की ही उपज है, लेकिन उन्होंने किस कंट्री से अडॉप्ट किया बेटा? उन्होंने बेटा यूएसएसआर से। ये बात याद रखना, चाहे बेटा ऑप्शन में रशिया हो, क्योंकि बेटा उस समय यूएसएसआर था, आज का रशिया है, क्योंकि 1991 में 1991 में बेटा यूएसएसआर है जो डिवाइड हो गया था। ये इसका बेटा आप आजकल हम इसको रशिया बोल सकते हैं। तो याद रखना बेटा, जो हमने 5 ईयर प्लानिंग है किस कंट्री से अडॉप्ट किया बेटा? हमने इसको अडॉप्ट किया यूएसएसआर से। लेकिन आजकल बेटा 5 ईयर प्लानिंग खत्म कर दिया गया, क्योंकि बेटा 2015 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं बेटा हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने बेटा 5 ईयर प्लानिंग के स्थान पर नीति आयोग, बेटा अभी नीति आयोग लेकर आए हैं, जिसको बेटा नीति आयोग को कौन लेकर आए हैं? तो नरेंद्र मोदी। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं, याद रखना। आजकल 5 ईयर प्लानिंग नहीं है, 5 ईयर प्लानिंग बेटा पहले था। हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किया? यूएसएसआर से अडॉप्ट किए, और बेटा इसको नीति आयोग, इसके स्थान पर बेटा नीति आयोग 2015 में आया है। तो ऐसे बेटा क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू कितने समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो बेटा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जैसे अगर हम इनकी बात करें तो बेटा फर्स्ट टाइम नेहरू खैर 1947 के बाद ही यह प्रधानमंत्री थे। 47 से 52 तक भी बेटा एक तरह यही प्रधानमंत्री थे, चाहे बेटा वह उस समय कोई इलेक्शन नहीं हुई थी। लेकिन 1952 से लेकर बेटा 64 तक, तो यहाँ पे बेटा नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन बनेंगे बेटा सी, मतलब 3 ऑप्शन। तो बेटा नेहरू का जो टाइम पीरियड है चलो एक बात बताता हूँ बेटा, नेहरू है जो नेहरू ने एक तो बेटा 5 ईयर प्लानिंग का कॉन्सेप्ट दिया, और जो बेटा नैम है ना जो 1961 में आया, ये बात भी याद रखना बेटा, नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, बेटा इसको लेकर आने में भी किसका बड़ा हाथ था बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब जो आपसे एग्जामिनर बेटा बार बार पूछ लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बेटा बहुत अच्छी किताब है, कभी आप एग्जाम के बाद उसको जरूर स्टडी करना बेटा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है। देन बेटा 64 में इनकी डेथ हुई। जब इनकी डेथ हुई देन बेटा लाल बहादुर शास्त्री, ये बात याद रखना बेटा। उसके बाद तो बेटा नेहरू की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने बेटा, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री बेटा 64 से लेकर 66 तक। चलो इनके साथ एक रिलेटेड बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट फैक्टर बेटा यह है कि लाल बहादुर शास्त्री जब इनकी डेथ हुई, तो बेटा यह अकेले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिनकी डेथ इंडिया के बाहर हुई है बेटा। अगर हम बात करें ताशकंद में बेटा इनकी मृत्यु हुई थी बेटा, वह रशिया का पार्ट है, तो उस समय यूएसएसआर आजकल रशिया बोलते हैं। तो बेटा जब नेहरू की डेथ हुई तब केयर टेकर प्रधानमंत्री कौन बना बेटा? गुलजारी लाल नंदा। और जब इनकी डेथ हुई तब भी बेटा केयर टेकर प्रधानमंत्री कौन थे? तब भी बेटा गुलजारी लाल नंदा ही बने थे। तो उसके साथ बेटा जब फिर 66 से लेकर यहां तक बेटा,
तो अगर हम बेटा बात करें देन 60-77 दो 1977 लगभग बेटा यहाँ पे 11 साल तक के लिए जो हमारी प्रधानमंत्री थी बेटा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ये बात याद रखनी है आपने बेटा। 66 से लेकर 67 तक, जो 66 से लेकर 77 तक बेटा इंदिरा गांधी हमारी देश की प्रधानमंत्री थी। तो बेटा इंदिरा गांधी, जो इंदिरा गांधी के समय में बेटा एक बात और याद रखने, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी बेटा वह लोकसभा की मेंबर नहीं थी, वह राज्यसभा की मेंबर थी। ठीक है ना, तो ये भी बात याद रखनी है बेटा इंदिरा गांधी। और उसके बाद जब बेटा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को बेटा इन्होंने जो नेशनल इमरजेंसी लगाई थी बेटा। तो इमरजेंसी जब लगा तो बेटा इस इमरजेंसी में ही बेटा आकर आपको याद होगा बेटा जो 1976 का 42 अमेंडमेंट है ना बेटा, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, तो इनके समय में ही हुई थी बेटा। तो इसके जरिए ही इन्होंने लोकसभा का कार्यकाल बेटा 1 साल बढ़ा दिया था, मतलब 5 ईयर से लेकर 6 बेटा ईयर तक कर दिया था। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ही बेटा जो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास बेटा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पद, उनके पास बेटा वीटो पावर है। आर्टिकल 111 उन्हें बेटा वीटो पावर देता है। जब आपने क्लासेस लगाई हैं, थ्योरी सेशन लाया बेटा, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, है ना। तो आर्टिकल 111 मतलब 111 मतलब बेटा वीटो पावर देता है, लेकिन इस अमेंडमेंट के जरिए उनकी वीटो पावर को बेटा खत्म कर दिया गया था। और एक बात याद रखना, फिर बेटा जब आफ्टर द इमरजेंसी इलेक्शन हुई 19 ये डेट में, तो बेटा जो 977 जब इलेक्शन हुई, फर्स्ट टाइम बेटा नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी और मुरारजी देसाई बेटा फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के बेटा एक तरह से प्रधानमंत्री बने थे बेटा, वह जनता दल पार्टी से थे। और एक बात फिर याद रखना, जब मुरारजी देसाई बेटा वह पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, रिजाइन किया था बेटा उन्होंने। तो मुरारजी देसाई के बाद फिर बेटा चौधरी चरण सिंह आए थे। तो बेटा अभी देखिए क्वेश्चन बेटा कितना हम एक्सटेंड कर रहे हैं, क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं बेटा, आपके एग्जाम के नजरिए से। तो जब बेटा मुरारजी देसाई ने रेजिग्नेशन दिया, रिजाइन किया, तब उसके बाद कौन आया बेटा, उसके बाद आया था चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह बेटा अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी भी बेटा पार्लियामेंट में नहीं गए, संसद में उन्होंने कभी भी बेटा वह गए ही नहीं। तो उसके बाद जब बेटा मुरारजी, अभी देखिए मुरारजी देसाई का बेटा टाइम पीरियड था यहां तक 70, तो 7 से लेके बेटा 79 तक, उसके बाद 79 टू 80 यहां तक बेटा 1979 टू 80 तक बेटा चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह के बाद फिर बेटा इंदिरा गांधी वापस आई थी यहां से। तो यहाँ पे उसके बाद बेटा इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना था। मुरारजी देसाई बेटा आज तक हमारी हिस्ट्री के ओल्डेस्ट पीएम है बेटा, सबसे ज्यादा उम्र में वह पीएम बने थे, और सबसे कम उम्र में बनने वाले बेटा जो हमारे पास है राजीव गांधी। तो देखिए एक क्वेश्चन में से बेटा कितने क्वेश्चन बने हैं, तो हर एक फैक्टर बेटा बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि बेटा क्वेश्चन तभी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकोगे अगर आपको अच्छी बेटा नॉलेज होगी। तो अच्छी नॉलेज के लिए बेटा क्लासेस लगानी बहुत जरूरी है। तो बेटा आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू की पत्नी का क्या नाम था, कमला। तो बेटा जो नेहरू की पत्नी का वाइफ का नाम है कमला, और इनकी बेटी इंदिरा गांधी आपको मालूम ही है। और बेटा ऐसे, और एक बात ये याद रखना, विजय लक्ष्मी पंडित बेटा इनकी बहन थी। विजय लक्ष्मी पंडित है बेटा, यह है ना जो यूएनओ है, यूएनओ में बेटा जनरल असेंबली, जिसको हम महासभा बोल देते हैं। तो बेटा यह फर्स्ट कोई फीमेल थी वहां बेटा जो जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये बात याद रखना बेटा, विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ में पहली कोई बेटा फीमेल थी जो यूएनओ में बेटा जाकर वह जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनती हैं। तो कमला बेटा इनकी वाइफ है, और इनकी बेटी का नाम इंदिरा गांधी, ठीक है, जिनको हम बेटा मोस्ट डिक्टेटर लेडी के नाम से भी जानते हैं ना,
क्योंकि बेटा उसके समय में ऐसे बहुत फैक्टर हुए थे जिन्होंने बेटा एक तरह से देश में, अगर हम ये बोलो, डेमोक्रेसी को बेटा वह डिक्टेटरशिप की ओर लेकर जा रही थी। तो चलो आगे देखिए बेटा, क्योंकि इससे पहले हम बेटा हाँ देन आगे देखिए बेटा, सावरकर का जन्म कब हुआ। अभी बेटा आपके सिलेबस में सावरकर भी है, वीर सावरकर, कहाँ हुआ और कब हुआ बेटा इनका जन्म? बेसिकली महाराष्ट्र में हुआ बेटा 1883 में, 1883 में बेटा इनका जन्म हुआ है। क्योंकि बेटा जो सावरकर है, सावरकर की जो आइडियोलॉजी है बेटा, ये एक ऐसे थिंकर हैं जिनका बेटा विरोध भी बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि बेटा ये माना जाता है कि जब इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेटा फांसी की सजा सुनाई थी तो बेटा इन्होंने उनसे माफी मांगी थी। तो बेटा इनका आलोचना भी बहुत होती है, और बेटा दूसरी ओर ये आरएसएस के साथ भी जुड़े हुए थे। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, सावरकर को इंग्लैंड भेजने में किसने सहायता की? अभी बेटा देखिए जो सावरकर हैं बेसिकली बेटा वह गरीब फैमिली से थे, तो लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे बेटा, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। तो सावरकर को बेटा इंग्लैंड भेजने में किसने हेल्प की? जैक्सन, श्यामजी कृष्ण वर्मा, गांधी या अब्दुल्ला शेख? तो बेटा इसमें दो नाम, तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप अगर बेटा हम बात करें तो बेटा श्यामजी कृष्ण वर्मा ये नाम आता है बेटा, इन्होंने उनको इंग्लैंड भेजने में हेल्प की थी। और जैक्सन की तो बेटा मृत्यु हुई थी, जिसके मर्डर के इल्जाम में इनको और इनके भाई गणेश को पकड़ लिया गया था। तो ये बात याद रखना। और जो गांधी है बेटा, गांधी जो, चलो इनके तो बात ही अलग है ना, क्योंकि बेटा जो महात्मा गांधी थे इनका तो बेटा जो हम ये मान सकते हैं 1915 में बेटा यह साउथ अफ्रीका से वापस आए। उसके बाद 1917 में फर्स्ट टाइम चंपारण में इन्होंने विद्रोह किया, और उसके बाद बेटा 1947 तक लगभग ये 30 साल बेटा, इन 30 साल को हम क्या बोलते हैं? गांधीयन एरा, गांधी युग। क्योंकि इस 30 साल में बेटा कोई भी ऐसा इंसिडेंस नहीं था जिसके साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से महात्मा गांधी जुड़े ना हो। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। और उसके बाद बेटा जो अब्दुल्ला शेख हैं ये कौन थे? अब्दुल्ला शेख बेटा जब महात्मा गांधी 1891 में बेटा यह इंग्लैंड से वापस आए थे, महात्मा गांधी इंग्लैंड से बेटा स्टडी कंप्लीट कर आए थे, तब बेटा इन्होंने 2 साल 1891 से लेकर 93 तक बेटा ये 2 साल इन्होंने मुंबई में बेटा इन्होंने प्रैक्टिस की थी, लेकिन यह एक सफल वकील नहीं बन सके थे। इसीलिए बेटा फिर उनको 1893 में बेटा जो अब्दुल्ला शेख है यह एक ट्रेडर थे, व्यापारी थे बेटा, इन्होंने इसको बेटा कहां पे भेज दिया? 1893 में बेटा इसको साउथ अफ्रीका भेजा था, वहां पे बेटा एक मुकदमे की पैरवाई करने के लिए 1893 में यह कहां गए थे? साउथ अफ्रीका। तो बेटा उसके बाद देखिए जब ये साउथ अफ्रीका गए वहां पे ही इन्होंने फर्स्ट टाइम बेटा सत्याग्रह शुरू किया था। ये बात भी याद रखना, क्योंकि वहां पे बेटा इन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन बेटा वहां पे हो रहा था, भेदभाव ब्लैक और व्हाइट के बीच, उसको चलते बेटा इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। और वहां पे बेटा इन्होंने 2 आश्रम, एक टॉल्स्टॉय और एक फिनिक्स आश्रम भी बनाया था। और एक आश्रम बेटा इन्होंने इंडिया में जो साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात में है बेटा, साबरमती जो नदी है बेटा उसके के किनारे पर बना हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक बात बेटा और, चलो महात्मा गांधी पहले, खैर महात्मा गांधी के साथ रिलेटेड हमने पहले बहुत क्वेश्चन बेटा ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट में करे हैं, कवर कर चुके हैं। तो बेटा अब देखिए जो इतना टाइम है ये 30 साल, इसको गांधीयन एरा बोलते हैं। चलो एक बात बेटा और बताता हूं आपको, जो महात्मा गांधी ने बेटा 1924 में जो बेलगांव सेशन हुआ था बेटा, उसमें एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट, ये सिर्फ एक ही सेशन में बेटा कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं, जो 1924 में बेलगांव सेशन हुआ था। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएसएस का गठन कब हुआ? आरएसएस मतलब बेटा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1925 में बेटा बना था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। और उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज अभिनव भारत फाउंडेड? तो बेटा ये क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि ये अभिनव भारत जो संस्था है ना बेटा, यह संस्था बनाई थी वीर सावरकर ने।
तो बेटा यह संस्था जो किसने बनाई थी, वीर सावरकर ने बेटा, यह 1904 में 1904 में बना था। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, तो बेटा सावरकर व्हेन, मतलब बेटा यह एक्चुअली क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें यह बेटा सावरकर को किस के मर्डर के इल्जाम में बेटा जेल में डाला गया था। तो बेसिकली बेटा सावरकर को बेटा जो जैक्सन, खैर इनने बेटा मर्डर नहीं किया था, लेकिन इनको साथ में होने के कारण बेटा जैक्सन का मर्डर हुआ था और इसी के कारण बेटा इनको जेल में डाला गया था। तब बेटा इनको फांसी की सजा जब सुनाई गई थी तो इन्होंने बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट को चिट्ठियां वगैरह लिखकर, लेटर्स लिखकर बेटा जो उनसे बेटा इन्होंने माफी वगैरह मांगी थी, उसके कारण ही बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको माफ भी कर दिया था। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, सावरकर के साथ किसको गिरफ्तार किया गया था। जैसे मैं पहले बेटा बोल चुका हूं, गणेश। तो जो गणेश है, गणेश ने ही बेटा, गणेश बेटा जो याद नाम रखना, गणेश, जो गणेश सावरकर के भाई हैं, इनको ही बेटा गिरफ्तार किया गया था सावरकर के साथ। तो आगे बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, व्हेन वाज द बुक हु इज हिंदू रिटन। बेटा हु इज हिंदू, तो ये बात याद रखना बेटा, हु इज हिंदू। तो बेटा यह किताब, पहले तो एक बात यह याद रखना किसकी है, सावरकर की है। जैसे बेटा हरिजन जो किनकी लिखी हुई है, महात्मा गांधी की है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। तो बेटा अभी आपको क्या पूछ रहे हैं, हु इज हिंदू किताब कब लिखी बेटा, 1928 1928 में बेटा यह लिखी थी। किसने, वीर सावरकर ने। तो बेटा ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, खैर जब बेटा हम वेस्टर्न थॉट पढ़ते हैं, वेस्टर्न थॉट में तो बहुत सी बुक्स में से क्वेश्चन आते हैं, तो हमने बेटा बहुत अच्छे से वह कवर भी किया थ्योरी सेशन में। तो बेटा अब याद रखना, हिंदू, हु इज हिंदू, यह बुक बेटा 1928 में लिखी, किसने लिखी, सावरकर ने। आगे देखिए बेटा, सावरकर ने अपनी पढ़ाई किस कॉलेज में पूरी की थी, फ्रॉम विच कॉलेज डिड सावरकर कंप्लीट हिज स्टडीज। तो बेटा इनकी स्टडी जो फर्ग्यूनस, बेटा इस कॉलेज से इनकी स्टडी हुई थी, फर्ग्यूनस जो बेटा मुंबई में था, फर्ग्यूनस कॉलेज में इनकी स्टडी हुई थी। तो उसके बाद बेटा इन्होंने ये हायर एजुकेशन के लिए बेटा इंग्लैंड वगैरह गए थे। देन आगे देखिए बेटा, हु वर द शूदर हु रॉट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा, यह देखिए शूदर कौन है, यह किसने लिखा, यह बेटा अंबेडकर की रचना है। तो बेटा देखिए जो बी आर अंबेडकर है ना, बी आर अंबेडकर, तो बेटा यह बहुत इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है। एक तो यह याद रखना बेटा, बी आर अंबेडकर ऐसे हैं जिन्होंने बेटा इंडियन पॉलिटिक्स में इनका बहुत, जो हम ये बोल सकते हैं, इफेक्ट था। खास तौर पर बेटा ड्राफ्टिंग कमेटी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। तो जो उसमें 7 मेंबर थे ना बेटा, उनके यह हेड थे, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो बेटा एक बात, जब हम एक बात जो हम बेटा आर्टिकल पढ़ते हैं 19, आर्टिकल 19 में बेटा जो राइट टू प्रेस भी हमें मिलता है, राइट टू प्रेस। तो बेटा जब बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बात चल रही थी, तो बेटा राइट टू प्रेस, तो बेटा कुछ हमारे जो हम ये बोल सकते हैं पॉलिटिशियंस थे बेटा, उनका विचार था कि राइट टू प्रेस भी बेटा फंडामेंटल राइट, जो अधिकार अलग से दिया जाना चाहिए। लेकिन बेटा तब वहां पे बी आर अम्बेडकर ने बोला था, कहता जो 19(1) या 19(a) बेटा हमें जो एक्सप्रेस टू थॉट, हमें अपने विचार को रिप्रेजेंट करने का जो बेटा जो हम ये बोल सकते हैं कि आर्टिकल 19 के जरिए हम अपने विचार को जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो बेटा एक तरह से वह राइट टू प्रेस ही है। तो राइट टू प्रेस को अलग लिखने की जरूरत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 19 में ही कवर हो जाता है। तो बेटा यह बात किसने की थी, बी आर अंबेडकर ने। तो बेटा बी आर अंबेडकर जो फर्स्ट टाइम जो बेटा कैबिनेट बनी थी 1952 से लेकर बेटा 57 तक, तो उसमें बेटा यह फर्स्ट टाइम पहले लॉ मिनिस्टर भी थे
और ये बात याद रखना। और एक बात बेटा आपको और बताता हूं, कई बार पूछ लेता है बेटा यह कहां से चुने गए थे, जब यह तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बेटा यह किस स्थान से चुने गए थे। तो बेसिकली बेटा यह पहले तो बंगाल से चुने गए थे, लेकिन फिर क्या हुआ बेटा, जब पार्टीशन हो गया तो बंगाल से बेटा इन्होंने, क्योंकि बंगाल वाला जो सीट था बेटा वह एरिया जो पाकिस्तान का पार्ट बन गया था, तब बेटा यह उसके बाद यह मुंबई से चुने गए थे। तो ये बात याद रखना, मुंबई से एम एम जैकर। तो बेटा एम जैकर ने जो रेजिग्नेशन दिया था, तो उस सीट से बेटा डॉक्टर BR अम्बेडकर री इलेक्ट हुए थे बेटा, यह दोबारा चुने गए थे। तब बेटा जो यह कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का पार्ट बने थे, तो मुंबई से बेटा इन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ी थी एम जैकर के रेजिग्नेशन देने के बाद। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्री था? जैसे अभी बता चुका हूं बेटा, विच मिनिस्टर वाज अंबेडकर नेहरू कैबिनेट? लॉ मिनिस्टर। तो बेटा यह प्रथम लॉ मिनिस्टर थे जो नेहरू मंत्रिमंडल में। तो आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यस, अंबेडकर रिजाइंड फ्रॉम द कैबिनेट ड्यू टू विच बिल? अंबेडकर ने किस विधायक के कारण बेटा मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया? बेटा इन्होंने इसके कारण दिया था हिंदू कोड बिल। तो बेटा द हिंदू कोड बिल को चलते हुए इन्होंने बेटा यह हम बोल सकते हैं कि 1955, तो बेटा 1955 में इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, क्योंकि बेटा जो इनके विचार है ना, अंबेडकर के विचार बेसिकली बेटा नेहरू के विचारों से बिल्कुल ही अलग थे। तो बेटा यह बेसिकली आमतौर पर जो एक दलित भाईचारा है बेटा उसको प्रमोट करते हैं, क्योंकि खुद उसी वर्ग से आते थे बेटा यह। इन्होंने बेटा उस चीज को फील किया है, जब यह स्टूडेंट भी थे ना, तभी बेटा इनको हम ये बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन का बेटा शिकार होना पड़ा। तो यह नॉर्मल इंसान की जो आम बेटा मनुष्य थे, बच्चे थे, उनको बेटा उनके साथ बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि ये नीची जाति से थे ना, मोहार जाति से आते थे। तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट का बेटा इनको सामना करना पड़ा है। तो समय समय में बेटा यह जब इनको ऐसे बहुत से बेटा ऐसे जो हम ये बोल सकते हैं कि इनके साथ इंसिडेंट्स हुए, तब बेटा यह शेड्यूल कास्ट को बेटा इन्होंने प्रमोट किया था, उसके डेवलपमेंट की, उसकी वेलफेयर की बात की थी। तो अंबेडकर के विचार आमतौर पर बेटा नेहरू के विचारों से अलग है। तो बेटा इसीलिए 1955 में इन्होंने बेटा जो अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से रेजिग्नेशन दिया था। देन बेटा देखिए अंबेडकर ने किस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में सम्मेलन में भाग लिया? अंबेडकर पार्टिसिपेटेड इन विच राउंड टेबल? अभी बेटा देखिए राउंड टेबल हुई कितनी, देखिए 1930, 31, 32 या ऑल? बेटा जो यह 1930, 31 और 32 ऐसे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। कहां पे हुई है बेटा? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हुई है, और रैमसे मैकडोनाल्ड बेटा इनके प्रेसिडेंट थे। और जो बेटा 1927 में जो साइमन कमीशन बना था और 1928 में भारत आ गया था, तो बेटा साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी ना, उस रिपोर्ट के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए ही बेटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इंग्लैंड में। तो जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुई थी बेटा 1930 में हुई थी, फिर 31 और 32। अभी बेटा अंबेडकर ऐसे हैं जिन्होंने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन किया था, मतलब बेटा ऑल। तो आंसर ए बन जाए, ऑल बेटा सही आएगा सभी। और एक बार चलो और बात आता हूं बेटा, जो यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आधार पर ही बेटा 1935 का एक्ट बना था, जो 1935 का एक्ट है। और जो बेटा महात्मा गांधी है, उन्होंने सिर्फ इस राउंड टेबल में सेकंड मीटिंग थी ना, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें पार्टिसिपेशन किया था 1931 में। इसके बिना बेटा गांधी ने ना तो इसमें किया ना ही इसमें किया। तो बेटा हमारे पास जस्ट ओनली अंबेडकर, सिर्फ अंबेडकर ही ऐसे लीडर हैं बेटा जिन्होंने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनकी पार्टिसिपेशन थी। देन आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक नायक समाचार किसने शुरुआत की थी? बेटा अंबेडकर।
तो मूक नायक समाचार के साथ कौन जुड़ता बेटा, अंबेडकर जुड़ते हैं। आगे देखिए, व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी एस्टेब्लिश्ड, बेटा ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी, तो बेटा जो ड्राफ्टिंग कमेटी है यह कब बनी थी बेटा, यह देखिए तो बेसिकली बेटा यह बनी थी 29 अगस्त 1947। तो बेटा यह आजादी के बाद बनी थी 29 अगस्त 1947 में बेटा ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसके चेयरमैन बेटा कौन थे इसके चेयरमैन, अंबेडकर। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, वह इसके चेयरमैन थे। और बेटा याद रखना जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, संविधान सभा है ना बेटा, एक संविधान सभा जिसने संविधान बनाने का काम किया, और ड्राफ्टिंग कमेटी का भी वही एक तरह से मेजर काम था बेटा। जो ड्राफ्टिंग कमेटी में बेसिकली 7 मेंबर थे, और बेटा एम एन राव, तो बेटा जो एम एन राव है बेटा बेसिकली सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं कि एक तरह से बेटा जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड की थी 1934 में, फिर बेटा जो बी एन राव है, बी एन राव एक एडवाइजर थे बेटा। तो सबसे पहले बेटा जो संविधान है बी एन राव ने ही पेश किया था बेटा, अलग अलग देशों में जाकर उनका एनालाइज कर कर उन्होंने संविधान पेश किया था बेटा। उसी संविधान को आगे चलकर बी आर अम्बेडकर ने बेटा उसी में अमेंडमेंट्स की थी, उसी को शोधा था, उसी को संशोधन किया था। तो ये बात याद रखना बेटा, जो हमारे एडवाइजर है बी एन राव, पहला संविधान उन्होंने बेटा पेश किया था, पहला संविधान बेटा बी एन राव ने पेश किया था। उसके बाद उसी में बेटा अंबेडकर ने अमेंडमेंट वगैरह की थी, संशोधन किया था उसको। वेयर वाज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, कहां पे बेटा, लंदन में। जैसे इंग्लैंड में बेटा यह तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेटा लंदन में हुई है। और कौन थे प्रधान बेटा उस समय, रैमजे मैकडोनाल्ड, जो बेटा यूके के पीएम थे, रैमजे मैकडोनाल्ड की लीडरशिप में हुई थी। देन बेटा देखिए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, व्हेन वाज द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फॉर्म्ड, मतलब बेटा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कब बनी और किसने बनाई बेटा, सिंपल सी बात है, पहले तो ये याद रखना, जो इंडिपेंडेंट बेटा लेबर पार्टी है यह किसने बनाई थी बेटा, यह बनाई थी अंबेडकर ने। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बेटा कब बनी थी, यह बेटा बनकर तैयार हो गई थी 1936 में। 1936 में बेटा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का निर्माण हुआ था। तो किसने बेटा किया था, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द कम्युनल ऑर्डर बेटा कम फ्रॉम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा, 1932 में आया था। एक्चुअली कम्युनल ऑर्डर है क्या बेटा, चलो बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ। 1909 जो बेटा यहाँ पे एक्ट हुआ था ना, इसके जरिए बेटा इन्होंने हमें दिया था राइट टू वोट, बेटा राइट टू वोट का, जो हमें वोट का अधिकार दे दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1909 में। लेकिन बेटा यह बहुत लिमिटेड को दिया था, और खास तौर पर लेकिन मुस्लिम श्रेणी को बेटा इन्होंने राइट टू वोट का अधिकार दे दिया था, मतलब वोट का अधिकार दिया 1909 में। फिर बेटा उसके बाद 1919 का जो एक्ट आया, इसको बेटा इन्होंने थोड़ा जा एक्सटेंड, हम ये बोल सकते हैं एक्सटेंड कर दिया, स्प्रेड कर दिया। फिर बेटा उसके बाद क्या हुआ, मतलब बेटा इन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियन भाईचारे को भी दे दिया, ईसाई को भी दे दिया, कुछ हिंदुओं को भी दे दिया, लेकिन पूरी सोसाइटी को नहीं दिया। फिर बेटा जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहां पे बेसिकली जो बी आर अम्बेडकर है बेटा, बी आर अम्बेडकर बोल रहे थे कि हमें बेटा अलग, हम ये बोल सकते हैं कि अलग एरिया चाहिए जहां पे बेटा हमें रिप्रेजेंटेशन मिल सके, मतलब बेटा जो हमें मतलब ऐसी श्रेणी को, तो ऐसी श्रेणी को, ऐसी भाईचारे के लिए बेटा उन्होंने अलग इलेक्ट्रोल सिस्टम की डिमांड की थी। बेटा वहां से सिर्फ ऐसे भाईचारे के लोग ही खड़े होने चाहिए, तो उनको ही वोटिंग करने का राइट था, मतलब बेटा। तो यह बात बेसिकली कम्युनल ऑर्डर था। तो यह 1932 में आया था बेटा, रैमसे मैकडोनाल्ड जो बेसिकली बेटा इंडिया में जो एकता नहीं चाहते थे, तो उन्होंने 1932 में इसको पास कर दिया। लेकिन बेटा जब गांधी को पता लगा, तो गांधी ने बेटा इसका विरोध किया, उन्होंने जेल में ही बेटा इसका ऊपर जो हम ये बोल सकते हैं कि
सत्याग्रह किया और फास्ट रख लिया। तो फिर बेटा लखनऊ पैक्ट, जो लखनऊ पैक्ट हुआ था ना बेटा 1932 में, उसके जरिए इसको खत्म किया गया था। बेटा गांधी का कहना था, कहता अगर कम्युनल ऑर्डर ऐसा ही चलता रहा तो हिंदू श्रेणी भी बेटा टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो जब बेटा अगर हम देखें, कहता पहले तो मुसलमानों को अलग वोट का अधिकार दे दिया, फिर अलग औरों को दे दिया, सभी को नहीं दिया। लेकिन बेटा जब अगर कहता है अगर हिंदू भाईचारे में भी जो एससी को लग दे दिया तो बेटा उनमें एकता की बात नहीं रह सकती, इसीलिए बेटा गांधी ने कम्युनल ऑर्डर का विरोध किया था। और उन तो फिर बेटा ये बात भी याद रखना। आगे देखिए, व्हेन व्हाट रिलीजन डिड अंबेडकर बेटा एम्ब्रेंस, मतलब अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था। बेटा देखिए जो अंबेडकर है बाय बर्थ वह हिंदू था, लेकिन बेटा जो वह कहता है कि हिंदू धर्म में कभी भी हम ऐसी श्रेणी की भाईचारे की बात, जो भाईचारा बेटा उसकी डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। तो बाद में बेटा उसने मृत्यु से पहले बुद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया था। बेटा कहता है यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, भेदभाव नहीं होता। तो बेटा वह बौद्ध धर्म में आ गए थे बेटा बिफोर द डेथ। आगे देखिए, अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। बेटा अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी। बेटा 1956 में बेटा इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, ये बात भी याद रखना। आगे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर ने किसका विरोध किया इनमें? कांग्रेस, गांधी या नेहरू या फिर ऑल? तो बेटा इसका आंसर बनेगा ऑल, क्योंकि बेटा जो अंबेडकर है ना, अंबेडकर की आइडियोलॉजी कांग्रेस की आइडियोलॉजी से के साथ, गांधी की आइडियोलॉजी के साथ और नेहरू की आइडियोलॉजी के साथ मेल नहीं था बेटा उनका। क्योंकि जो बेटा वह बोलता था, कहता जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस में भी हम बेटा ऐसी श्रेणी की डेवलपमेंट की बात कभी सोच ही नहीं सकते। सेम बेटा गांधी के आइडिया थे, गांधी भी, क्योंकि बेटा वह बोलता कहता गांधी के भी ऐसे आइडिया, तो गांधी की भी आइडियोलॉजी अच्छी नहीं है और नेहरू की भी अच्छी नहीं है। तो बेटा उसने तीनों का विरोध किया। बेटा जो गांधी ने जैसे बेटा सेल्फ रूल का, जो फिर बेटा इन्होंने पंचायती राज का, फिर बेटा इन्होंने जो हम बोल सकते हैं कि वायलेंस का, ऐसे जो बेटा इन्होंने सिद्धांत दिए थे उन सभी का इसने विरोध किया। बेटा इसने गांधी को भी निगलेक्ट किया था, नेहरू को भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी उस समय एक मेजर पार्टी थी, मतलब एक मुख्य पार्टी थी बेटा, उसका भी विद्रोह किया था। नेक्स्ट देखिए बेटा, हाँ जी, फिर बेटा आज का हम एक वेयर वाज द प्लेटो बॉर्न। अभी बेटा जो प्लेटो है, प्लेटो का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बेटा अगर ऑप्शन देखते हैं, एथेंस, स्टेग्रा, स्पार्टा या फिर बेटा फ्लोरेंस। अभी जो प्लेटो है बेटा, प्लेटो कौन है? प्लेटो जिसको हम बेटा पॉलिटिक्स के एक तरह से बेटा शुरुआती दौर में देखते हैं। तो प्लेटो, तो बेटा जो प्लेटो है, प्लेटो का जन्म बेसिकली बेटा एथेंस में हुआ था, तो ये बात याद रखना। तो बेटा प्लेटो ने ही जो पॉलिटिक्स की शुरुआत की, लेकिन एक्चुअली पॉलिटिक्स की शुरुआत अरिस्टोटल से हुई थी, क्योंकि बेटा इन्होंने एथिक्स को साथ में सपोर्ट किया था, लेकिन अरिस्टोटल ने एथिक्स और पॉलिटिक्स दोनों को बेटा अलग किया था। तो प्लेटो बेटा ने का जो बर्थ हुआ था बेटा जो एथेंस में हुआ था। तो उम्मीद है बेटा आपके लिए जो क्लास है बहुत ज्यादा अच्छी होगी, रही होगी आपके एग्जाम के नजरिए से, बेटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा जैसे आपने जो हमारे ऑलरेडी मॉक टेस्ट बेटा अपलोड हो चुके हैं, उनको भी बेटा आप बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, देख रहे हो, तो बढ़िया लगता है। लेकिन बेटा आप उनमें सभी बेटा इनको शेयर भी करा करो, ताकि बेटा आपको और भी नॉलेज मिल सके। और बेटा जैसे ज्ञान है, ज्ञान का जितना विस्तार हो बेटा उतना कम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, तैयारी बहुत बढ़िया कीजिए कीजिए, क्योंकि आपका जो पीजीटी पॉलिटी का एग्जाम है बेटा बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो उम्मीद है बेटा सभी आप बहुत अच्छा उसमें परफॉर्मेंस देंगे। तो अब मिलेंगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। ओके बेटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू।